हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फंडामेंटल के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नर्सिंग की परिभाषा किसने दी? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग? ऑप्शन ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है वर्जीनिया हेंडरसन, ऑप्शन सी है डोरोथिया ओरेम, ऑप्शन डी है हिल्डगार्ड पेपलोव। नर्सिंग की परिभाषा किसने दी थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की डेफिनेशन या नर्सिंग की परिभाषा दी थी। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका बर्थ कब हुआ था। तो इनका बर्थ कब हुआ था? 12 मई 1820। 12 मई 1820 में इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में। 13 अगस्त 1910 में लंदन में इनकी डेथ हुई थी। ये 12 मई को हम नर्सिस डे के रूप में भी मनाते हैं। 12 मई को कौन सा डे मनाते हैं? नर्सिस डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस में कुल कितने स्टेप्स हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितने स्टेप्स हैं नर्सिंग में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 5। कितने नर्सिंग प्रोसेस हैं? तो 5 नर्सिंग प्रोसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ये सारे क्या है? नर्सिंग की स्टेप्स हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एक और होता है इवैल्यूएशन। टोटल कितने स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा है? टोटल 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और एक और होता है इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है नर्सिंग का? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए असेसमेंट। ऑप्शन ए क्या है? असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? जिससे हमने 5 स्टेप पढ़े नर्सिंग के, उनमें से फर्स्ट स्टेप क्या था? असेसमेंट। तो उसमें से एक डायग्नोसिस भी है। तो डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस, ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या है इसका राइट आंसर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। पेशेंट की हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसकी पहचान करना क्या कहलाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? लास्ट प्रोसेस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का? लास्ट स्टेप। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी इवेल्यूशन, ऑप्शन सी डायग्नोसिस, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इवेल्यूशन। इवेल्यूशन क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बता चुकी हूँ। ये क्या है? फादर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं इन्हें। अगर एग्जाम में पूछे फादर ऑफ नर्सिंग तो क्या लिखना है? आंसर में क्या देना है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन ए है मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ऑप्शन बी फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी फर्स्ट डॉक्टर, ऑप्शन डी फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग की माता भी कहते हैं इन्हें। या फिर इसे, अगर ऑप्शन में लेडी विद द लैम्प हो तो उस पे टिक करना है। अगर वो नहीं है आंसर में तो हमें क्या, किस चीज पे टिक करना है? मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नर्सिंग? नर्सिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है टू क्योर डिजीज, ऑप्शन बी टू केयर फॉर द पेशेंट, ऑप्शन सी टू डायग्नोस इलनेस, ऑप्शन डी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जो नर्सिंग होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नर्सिंग? बी विल बी द राइट आंसर, टू केयर फॉर द पेशेंट। पेशेंट की केयर करना। नर्सिंग का मेन यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेशेंट की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज एथिक्स मीन्स इन नर्सिंग? नर्सिंग में एथिक का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है लीगल ड्यूटीज, ऑप्शन बी मोरल प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी फिजिकल केयर, ऑप्शन डी मेडिकल ट्रीटमेंट। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोरल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है? नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है, नैतिक दुविधाओं को सुलझाना होता है और पेशेंट की देखभाल में नैतिक डिसीजन लेना होता है। एथिक्स में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? इसमें नैतिक सिद्धांतों यानी मोरल प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है और मोरल दुविधाओं को सुलझाना होता है, पेशेंट की देखभाल भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज लीगल लायबिलिटी इन नर्सिंग? नर्सिंग में लीगल दायित्व क्या है? लीगल लायबिलिटी या लीगल दायित्व क्या है? ऑप्शन ए है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी पेशेंट केयर, ऑप्शन डी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है इसमें? नर्सिंग में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के हेल्थ और वेलनेस को सुरक्षित रखने के कर्तव्य से रिलेटेड है। लीगल लाइबिलिटी या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसमें पेशेंट के हेल्थ और वेलनेस को सुरक्षित रखने के कर्तव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज इम्प्लीमेंटेशन मीन इन नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ऑप्शन ए है प्लानिंग केयर, ऑप्शन बी कैरिंग आउट द प्लान, ऑप्शन सी असेसिंग पेशेंट, ऑप्शन डी इवेल्युएटिंग आउटकम्स। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैरिंग आउट द प्लान।
कैरिंग आउट द प्लान, मतलब जो भी प्लानिंग की गई है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द पेशेंट राइट टू कॉन्फिडेंटली कॉल्ड इन नर्सिंग? नर्सिंग में पेशेंट के गोपनीयता का राइट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्राइवेसी, ऑप्शन बी है कंसेंट, ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंसली, ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्फिडेंशली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग प्रोफेशन? नर्सिंग प्रोफेशन में कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए है ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी बेनिफिशियंस, ऑप्शन सी नन मेलफिशियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग प्रोफेशन? नर्सिंग में कुछ सिद्धांत भी होते हैं, तो उनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी यानी स्वयं का शासन, ऑप्शन बी बेनिफिशियंस यानी लाभदायक, ऑप्शन सी है नन मेलफिशियंस यानी गैर अहितकारी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये सारे क्या है? प्रिंसिपल्स हैं और ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग? नर्सिंग में किस नर्सिंग में कौन सा नॉलेज होना किस प्रकार का होता है? नर्सिंग के लिए आवश्यक नॉलेज किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है थियोरटिकल नॉलेज, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल स्किल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग? किस प्रकार का नॉलेज जरूरी है नर्सिंग में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। थियोरटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल दोनों ही क्या होनी चाहिए? दोनों में ही नर्स माहिर होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ों की उसको नॉलेज होनी चाहिए। थियोरटिकल नॉलेज हो गया जैसे कि इंजेक्शन देना है, वो सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे किस रूट से इंजेक्शन देना है, कितने डिग्री पर देना है, कितने ml देना है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? थियोरटिकल नॉलेज में आ गई। लेकिन उसको लगाना कैसे है, किस टाइप से इंजेक्शन को पकड़ना है, किस टाइप से उसका कवर खोलना है, तो ये सारी किस में आ गया? प्रैक्टिकल स्किल में आ गया। यानी नर्स को थियोरटिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज डायग्नोसिस मीन इन नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस में डायग्नोसिस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी गिविंग मेडिकेशन, ऑप्शन सी प्लानिंग केयर, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेनिंग केयर। क्या होगा इसका राइट आंसर? डायग्नोसिस का क्या मतलब है नर्सिंग में? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है, उसका पता करने के लिए क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, उसी को डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट के अंदर हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है उसको उसकी पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना ही डायग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग? नर्सिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल यानी पहला सिद्धांत कौन सा होता है? ऑप्शन ए है केयर फॉर पेशेंट कंफर्ट,
ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट हेल्थ, ऑप्शन डी हेल्थ प्रमोशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों से बचाव, ये क्या है? नर्सिंग का पहला सिद्धांत है। पेशेंट को क्या करना है? बीमारियों से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज एडवोकेसी मीन्स इन नर्सिंग? नर्सिंग में एडवोकेसी क्या है? ऑप्शन ए है सपोर्टिंग पेशेंट राइट, ऑप्शन बी है गिविंग मेडिसिन, ऑप्शन सी क्लीनिंग पेशेंट, ऑप्शन डी टेकिंग वाइटल साइन। क्या है एडवोकेसी? नर्सिंग में एडवोकेसी क्या है? एडवोकेसी का क्या मतलब होता है? पेशेंट के राइट का समर्थन करना और उसका साथ देना। क्या है एडवोकेसी का मतलब? पेशेंट के राइट का समर्थन करना और उसका साथ देना एडवोकेसी कहलाता है। तो नर्सिंग का क्या मतलब है इसमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सपोर्टिंग पेशेंट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और खूब सारा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विच नर्सिंग एलिमेंट्स हेल्प इन पेशेंट रिहेबिलिटेशन? नर्सिंग के कौन से तत्व रोगी के पुनर्वास में मदद करते हैं? रिहेबिलिटेशन मतलब फिर से ठीक होने में क्या मदद करता है इसमें? ऑप्शन ए है असेसमेंट एंड प्लानिंग, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड सपोर्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। पिछले क्वेश्चन सारे मैं बता चुकी हूँ इन सब के बारे में, तो इसका कमेंट कीजिए आंसर आप लोग। पेशेंट को फिर से ठीक करने के लिए इनमें से क्या चीज़ होना ज़रूरी है? क्या चीज़ हेल्प करेगा उसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। असेसमेंट एंड प्लानिंग भी करनी है, यानी पेशेंट को एसेस करना है और उसके बेस पे या उसको जो डिजीज़ है उसमें प्लानिंग करनी है। फिर उस प्लानिंग को क्या करना है? लागू करना है और उसका मूल्यांकन करना है। और फिर उसके बाद क्या है? उसको एजुकेट करके उसको सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है? एक पेशेंट को ठीक करने के लिए सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why is confidentially important in nursing? Why is confidentially important in nursing? नर्सिंग में confidentially क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, ऑप्शन बी टू मेंटेन ट्रस्ट, ऑप्शन सी टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, यानी जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट रखना है। टू मेंटेन ट्रस्ट, अपना विश्वास बनाए रखना है। टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, और लीगल प्रॉब्लम्स को क्या करना है? उस टाइम पे अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंशली का मतलब ही क्या होता है? पेशेंट की गोपनीयता की रक्षा, कानूनी समस्याओं से प्रिवेंशन और ट्रस्ट स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल HIV, जैसे किसी पेशेंट को HIV की बीमारी है तो वो सिर्फ नर्स, डॉक्टर या पेशेंट के बीच में ही होना चाहिए। अगर किसी अदर पर्सन को पता चल जाता है तो वो क्या करने लगता है? छुआछूत टाइप में करने लगता है कि उसको HIV की बीमारी है, हम उसका जूठा खा लेंगे या फिर उसके साथ रहेंगे तो उन्हें भी HIV हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्या करना है?
नर्स को क्या करना होता है, उसको गुप्त रखना होता है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल फॉर नर्सिंग? नर्सिंग के लिए सबसे उपयुक्त संचार कम्युनिकेशन कौशल क्या है? नर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल क्या है? ऑप्शन ए है लिसनिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक नर्स को क्या लिसनिंग भी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आनी चाहिए और राइटिंग भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज ए केयर प्लान? केयर प्लान क्या है? व्हाट इज केयर प्लान? केयर प्लान का मतलब क्या हो गया? देखभाल की योजना। अगर एक पेशेंट की देखभाल करनी है तो उससे पहले क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसको क्या, कौन सी बीमारी है, कौन सी चीज़ कब देनी है, और फिर हम पहले से और अब से क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि पेशेंट ठीक है या नहीं, पहले की तरह बोल रहा है, चल रहा है या नहीं। तो क्या है ये? व्हाट इज ए केयर प्लान? ऑप्शन ए ट्रीटमेंट शेड्यूल, बी ए रिटन गाइड फॉर पेशेंट केयर, ऑप्शन सी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी नर्सिंग रिपोर्ट। केयर प्लान क्या है? केयर प्लान क्यों बनाया जाता है? ये पेशेंट की देखभाल के लिए एक लिखित मार्गदर्शिका है। क्या है ये? एक तरह का रिटन गाइडलाइन होता है जो पेशेंट के लिए बनाया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ए रिटन गाइड फॉर पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर करने के लिए सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। पेशेंट को कौन सी बीमारी है, पेशेंट कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई, कब दी गई, उसको लागू करना, उसका मूल्यांकन करना कि पहले पेशेंट कैसा था, अब कैसा है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पेन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? केयर प्लान में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ए रिटन गाइड फॉर पेशेंट केयर। ये सारी चीज़ें किस में होती है? रिटन में होती है, लिखित में होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज एसेप्सिस मीन्स इन नर्सिंग? नर्सिंग में एसेप्सिस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है क्लीनलीनेस, ऑप्शन बी स्टेरिलिटी, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ जर्म्स, ऑप्शन डी इन्फेक्शन कंट्रोल। क्या है इसका राइट आंसर? एसेप्सिस। एसेप्सिस वर्ड जो है इसका क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ जर्म। मतलब क्या? पेशेंट में कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन को हम एसेप्सिस कहेंगे। एब्सेंस ऑफ जर्म्स कॉल्ड एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल इन नर्सिंग? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑप्शन ए है हैंड वॉशिंग, ऑप्शन बी वियरिंग ग्लव्स, ऑप्शन सी यूजिंग मास्क, ऑप्शन डी डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली। इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैंड वॉशिंग। नर्स या डॉक्टर को क्या है, बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन का चांस होता है किसी में ट्रांसमिट होने का, तो किससे होता है? हैंड के थ्रू हो सकता है। तो हैंड वॉश बार बार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट एजुकेशन इन नर्सिंग? नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड डिजीज, ऑप्शन बी प्रमोट्स
हेल्थ, ऑप्शन सी प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर पेशेंट एजुकेटेड होगा तो क्या होगा, हेल्प होगी पेशेंट को किसी भी बीमारी को समझाने में, और हेल्थ भी क्या होगी उसकी, प्रमोट होगी, और कॉम्प्लिकेशन से बचाया भी जा सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर वाइटल साइन इन नर्सिंग। नर्सिंग में वाइटल साइन का क्या मतलब है? वाइटल का मतलब होता है जरूरी, साइन मतलब चिन्ह, निशान या सिंबल बोल सकते हैं। तो वाइटल साइन क्या हो गया है, एक महत्वपूर्ण सिंबल, महत्वपूर्ण साइन। ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट और टेम्परेचर। ऑप्शन बी है वेट एंड हाइट। ऑप्शन सी है विजन एंड हियरिंग। ऑप्शन डी है ब्लड टेस्ट। नर्सिंग में वाइटल साइन का क्या मतलब है? मतलब कोई पेशेंट आया तो नर्स को क्या करना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पहले क्या करना है, पेशेंट का हार्ट रेट चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, रिस्पायरेटरी रेट चेक करना है और टेम्परेचर चेक करना होता है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे या नर्स के पास, तो वो लोग सबसे पहले क्या है, ट्रीटमेंट से पहले हार्ट रेट लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करते हैं, ब्रीथिंग यानी रिस्पायरेटरी रेट चेक करते हैं, और टेम्परेचर चेक करते हैं, कहीं पेशेंट को फीवर भी तो नहीं है, वो पेशेंट सही से सांस ले रहा है या नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, हार्ट रेट वगैरह ठीक है या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है, वाइटल साइन है, जरूरी चिन्ह है ये नर्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है नर्सिंग प्रोसेस में? ऑप्शन ए है टू डिसाइड पेशेंट केयर गोल, ऑप्शन बी टू इवेल्युएट केयर, ऑप्शन सी टू ऑब्जर्व पेशेंट, ऑप्शन डी टू गिव मेडिकेशन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, टू डिसाइड पेशेंट केयर गोल। क्या करना होगा? टू डिसाइड पेशेंट केयर गोल। प्लानिंग का मतलब तो बता चुकी हूँ मैं। असेसमेंट के आधार पर नर्स पेशेंट के लिए प्लानिंग बनाती है जो रिहेबिलिटेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन इन नर्सिंग। ऑप्शन है पेशेंट एग्रीज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स, ऑप्शन बी पेशेंट साइन फॉर्म विदाउट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी डॉक्टर्स परमिशन ओनली, ऑप्शन डी नर्सेस अप्रूवल। इसका राइट आंसर ए होगा, पेशेंट एग्रीज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, whom does confidentially affect in nursing। नर्सिंग में कॉन्फिडेंशली किसे प्रभावित करता है? कॉन्फिडेंशली का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। कॉन्फिडेंशली में क्या होता है, पेशेंट की जो सीक्रेट चीज़ होती है, जो गुप्तनीय चीज़ें होती है, उसको क्या करना होता है, सीक्रेट रखना होता है। पेशेंट, डॉक्टर और नर्स के बीच में ही वो बातें होनी चाहिए। जैसे HIV, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां क्या है, गुप्त रखनी चाहिए। अगर सोसाइटी को पता चल जाता है तो वो किस टाइप का बिहेव करते हैं, वो लोग छुआछूत टाइप में बिहेव करते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंसली उसको गोपनीय रखना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, नर्सिंग में कॉन्फिडेंशली किसे प्रभावित करता है? पेशेंट को, फैमिली को, हेल्थ केयर वर्कर को, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पेशेंट को भी प्रभावित करता है, फैमिली को भी, और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग नेसेसरी इन नर्सिंग। नर्सिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस,
ऑप्शन बी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है नर्सिंग में? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर करने के लिए भी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी, और डिसीजन बनाने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन पेशेंट राइट इन नर्सिंग? नर्सिंग में पेशेंट राइट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं? अब जैसे नर्सिंग के कुछ राइट्स होते हैं, डॉक्टर्स के कुछ राइट्स होते हैं, उसी तरह से क्या है, पेशेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। ऑप्शन ए है राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन बी राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, ऑप्शन सी राइट टू रिस्पेक्टफुल केयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या है, पेशेंट के अधिकार हैं, पेशेंट के राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेशेंट एजुकेशन इन नर्सिंग? नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, क्या गोल है? ऑप्शन ए है टू इन्फॉर्म एंड एम्पावर पेशेंट्स, ऑप्शन बी टू मेक पेशेंट डिपेंडेंट, ऑप्शन सी टू इग्नोर पेशेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन डी टू रिड्यूस वर्कलोड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।